बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। F-22 और F-35 जहाज़ों की तरह अमेरिका के 6th जनरेशन जहाज के लिए दो कंपनीज को चूज कर लिया गया है। ये दोनों कंपनीज इस कंपटीशन के अंदर अब एक हेड ऑन कोलिजन के अंदर जाएंगी, अपने अपने डेमोन्स्ट्रेटर जहाज तैयार करेंगी। जिस तरह से F-22 कंपटीशन के अंदर एक YF-22 जहाज तैयार किया गया था लॉकहीड मार्टिन की तरफ से, और नॉर्थरॉप ग्रमन की तरफ से YF-23 डेमोन्स्ट्रेटर जहाज तैयार किया गया था। इन दोनों जहाजों के अंदर से YF-22 को चूज किया गया था। F-35 जहाज के कंपटीशन के अंदर भी दो कंपनीज शामिल थी, एक बोइंग और दूसरी लॉकहीड मार्टिन। बोइंग की तरफ से X-32 जहाज जो है वो सामने आया था, और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से X-35 जहाज सामने आया था। F-22 और F-35 कंपटीशन के अंदर लॉकहीड मार्टिन जो थी वो विनर रही थी। नॉर्थरॉप ग्रमन और बोइंग को नाकामी का सामना करना पड़ा था, और दोनों कंपटीशन के अंदर लॉकहीड मार्टिन का जो डेमोन्स्ट्रेटर जहाज था उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को विन कर लिया था। अब इस तरह से 6th जनरेशन के जहाज के लिए भी दो कंपनीज को आप कह सकते हैं कि शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, और अब इन दोनों कंपनीज के दरमियान में मुकाबला होगा। मेरा जाती ख्याल ये है कि ये दोनों कंपनीज जो हैं इनमें से एक तो लॉकहीड मार्टिन है और शायद दूसरी जो है वो नॉर्थरॉप ग्रमन है। बोइंग के चांसेस जो हैं वो मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता। ये सारी बातें जो है वो एक ऑफिशियल ने एक पॉडकास्ट के दौरान जो है वो रिवील की हैं। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली सामने नहीं आ सकी। इस पॉडकास्ट के अंदर एक और बात रिवील की गई है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर 3 NGAD डेमोन्स्ट्रेटर जहाज जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेट से मुराद ये नहीं कि उन्होंने अपनी जो है वो फ्लाइट वगैरह कंडक्ट कर ली हुई हैं, लेकिन 3 कंपनीज ने 3 NGAD डेमोन्स्ट्रेटर जो हैं उनको तैयार किया हुआ है। मेरा जाती ख्याल ये है कि इनमें से एक लॉकहीड मार्टिन का होगा, एक नॉर्थरॉप ग्रमन और एक बोइंग का होगा, क्योंकि इस वक्त 3 ही कंपनीज हैं जो कि इस वक्त इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें जो है वो तैयार कर सकती हैं। लॉकहीड मार्टिन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमारे सामने है। U-2 ब्लैकबर्ड, SR-71, उसके बाद F-22 जहाज हो गया, उसके बाद आप कह लें F-117 जहाज हो गया, F-35 जहाज है। नॉर्थरॉप ग्रमन की तरफ से आप देखें तो आपको B-2 बॉम्बर नजर आएगा, B-21 बॉम्बर नजर आएगा। बोइंग के क्रेडिट के ऊपर भी आपको X-32 जैसा जहाज जो है वो नजर आएगा। ऑल्दो ये जहाज जो है वो कंपटीशन हार गया था, लेकिन फिर भी बोइंग की ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बेसिकली ये जो NGAD या 6th जनरेशन के जहाज का प्रोग्राम है, इसके अंदर अमेरिका ने 2 जहाज बनाने हैं। एक वो जिसके अंदर इंसान बैठ सकेगा, इंसान उसको ऑपरेट करेगा, और दूसरा इसका जो हिस्सा है वो एक ड्रोन के ऊपर मुश्तमिल होगा, जिसको वो CCA का नाम दे रहे हैं, कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इस वक्त हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो बेसिकली उसका वो वाला हिस्सा है जिसके लिए 2 कंपनीज को चूज किया गया है, जिसके अंदर एक पायलट बैठ के तो उसको ऑपरेट करेगा और उसके साथ साथ उड़ने वाले दूसरे ड्रोन्स को वो कंट्रोल करेगा। इस जहाज की जो सबसे मेन चीजें होंगी जो इसको 6th जनरेशन का जहाज बनाएंगी, वो इसके साथ चलने वाले एडवांस ड्रोन्स होंगे जिसको ये कंट्रोल करेगा। उन ड्रोन्स के अंदर हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी जो है वो दी जाएगी। उसके अलावा इस जहाज के अंदर एक नई किस्म का जेट इंजन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, नए वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होगा वो बड़ा जबरदस्त होगा। इसके अंदर सेंसर्स जो इस्तेमाल किए जाएंगे वो 6th जनरेशन के जहाज के हवाले से होंगे। इसका नेटवर्किंग इकोसिस्टम जो है वो अनमैच्ड होगा, बैटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अनमैच्ड होंगी। ये सारी चीजें मिलकर एक 6th जनरेशन का जहाज बनाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पॉडकास्ट में ये जिक्र किया गया है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर 3 NGAD के डेमोन्स्ट्रेटर जहाज जो है वो मौजूद हैं। इससे ये साबित होता है कि शुरू के अंदर बेसिकली 3 प्राइम कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उनको इन्वॉल्व किया गया, बाद में उनको इवेल्युएट किया गया और उनके अंदर से 2 को शॉर्टलिस्ट किया गया। ज्यादातर चांसेस यही है कि ये जो 3 डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं इनके अंदर बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रमन है। नॉर्थरॉप ग्रमन और लॉकहीड मार्टिन तो अपने अपने ये जो जहाज हैं 6th जनरेशन वाले, इनको अपनी एड्स में भी दिखाते रहते हैं, इनकी रेंडरिंग जो है वो भी हमारे सामने आती रहती हैं। तो लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रमन तो लाजमी है। तीसरी कंपनी जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बोइंग हो सकती है। 6th जनरेशन के जहाज के कंपटीशन में जो 2 कंपनीज है उनमें से एक को 2024 के अंदर यानी कि अगले साल चूज कर लिया जाएगा। ये विनर टेक्स ऑल है कि एक प्राइम कॉन्ट्रैक्टर जिसको अमेरिकन एयरफोर्स चूज करेगी वो इस पूरे 6th जनरेशन के जहाज की जिम्मेदारी उठाएगी। उसके बाद वो किस कंपनी को इन्वॉल्व करती है अपने साथ ये उसकी मर्जी होगी, लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो सिर्फ एक प्राइम कॉन्ट्रैक्टर चूज करेगी। अब या तो ये एक कंपनी हो सकती है या ये ग्रुप ऑफ कंपनीज हो सकती हैं। बेसिकली ये जो 6th जनरेशन का जहाज होगा ये अमेरिकन एयर वॉरफेयर को ओवरऑल ही चेंज कर देगा, लेकिन ये इस वक्त सबसे पहले जिस चीज को ये खत्म करेगा वो F-22 जहाज है। F-22 जहाज इस वक्त सिर्फ 200 से कम नंबरों के अंदर अमेरिकन ने बनाए हुए हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट करके सिर्फ 187 के नंबर में ये जहाज तैयार करना ओवरऑल प्रोग्राम की जो है वो फेलियर शो करता है। अब ये जो 6th जनरेशन का जहाज है इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि इसके अंदर जो क्रूड वेरिएंट होगा यानी कि जिसमें एक पायलट बैठ सकेगा, उसमें भी सिर्फ 200 जहाज तैयार किए जाएंगे। उन 200 जहाजों के साथ साथ 1000 ड्रोन्स तैयार किए जाएंगे
और उसके साथ साथ 300 F-35 जहाज जो है वो इस एनगैड प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि टोटल 500 ऐसा जहाज होगा जिसके अंदर पायलट्स बैठ सकेंगे। 200 6th जनरेशन का, 300 F-35 के जहाज होंगे और 1000 ऐसे ड्रोन्स होंगे जिनको वो कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कह रहे हैं। ये ड्रोन्स होंगे, अनमैन्ड होंगे और इनको ये जो 500 क्रूड जहाज है ये कंट्रोल किया करेंगे। इस प्रोग्राम की सीक्रेसी का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि 6th जनरेशन के जहाज के 3 डेमोन्स्ट्रेटर्स जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। पॉसिबली 3 डिफरेंट कंपनीज ने तैयार किया इनको और उनमें से एक ऐसा जहाज है, एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेटर है जिसने अपनी फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट भी कर दिए में है, लेकिन अभी तक आपने उसकी कोई भी एक तस्वीर जो है वो इंटरनेट के ऊपर नहीं देखी। इतनी ज्यादा सीक्रेसी के अंदर इस एनगैड प्रोग्राम को अमेरिकन आगे लेके चल रहे हैं। नॉर्थरॉप ग्रमन अपने कुछ एड्स के अंदर इस तरह के सीक्रेटिव जहाज जो है वो दिखा देती है, लेकिन पता नहीं अब क्या ये लॉकहीड मार्टिन का कोई डेमोन्स्ट्रेटर है या नॉर्थरॉप ग्रमन का कोई डेमोन्स्ट्रेटर है जिसने अपनी फ्लाइट्स जो है वो स्टार्ट कर दी हुई हैं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर इस हवाले से कोई डेफिनेटिव खबर जो है वो हमारे सामने नहीं आती। लेकिन 3 डेमोन्स्ट्रेटर्स के अंदर से एक जो है वो इस वक्त फ्लाई कर रहा है। जैसा कि आपको मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि इस जहाज का साइज काफी बड़ा होगा। इस 6th जनरेशन के जहाज की रेंज काफी ज्यादा होगी। इस 6th जनरेशन के जहाज की जो पेलोड कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर होंगी। इस वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये F-22 और F-35 से एक बड़ा जहाज हो सकता है। F-22 आपको पता है कि ऑलरेडी एक तकरीबन 19,000 टन का जहाज है। हो सकता है ये 6th जनरेशन का जहाज जो है ये इससे भी ज्यादा वजन के साथ आए। इतने ज्यादा वजनी जहाज को उड़ाने के लिए फिर उसके अंदर जो सेंसर्स लगने हैं उनको पावर देने के लिए, फिर उसके अंदर जो वेपन्स इस्तेमाल होने हैं, जैसा कि हमें पता है कि लेजर वेपन भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, उसको पावर देने के लिए जो इंजन हैं वो कितने ताकतवर होंगे इसका अभी हम सिर्फ आइडिया ही लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 कंपनियों में से 2 को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। इसका मतलब है कि एक कंपनी जो है वो वैसे ही उन्होंने साइड पे कर दी है, लेकिन ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अमेरिकन नेवी जो है वो अलग से एक 6th जनरेशन के जहाज का प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए है। हो सकता है कि इस कंपटीशन के अंदर जो 2 कंपनीज जो है वो खाली हाथ जाएं, उनमें से किसी एक कंपनी को अमेरिकन नेवी जो है वो अपने 6th जनरेशन के जहाज के लिए चूज कर ले। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन 3 बड़ी कंपनीज और इनके साथ साथ जो दूसरी उनकी डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करने वाली कंपनीज हैं उनको कुछ ना कुछ दे के जिंदा जरूर रखना है। देखिए नॉर्थरॉप ग्रमन को अमेरिकन एयरफोर्स ने B-21 का ऑर्डर दे दिया। B-2 बॉम्बर्स जो है वो उन्होंने तैयार किए। लॉकहीड मार्टिन से उन्होंने F-22 बनवा लिया। लॉकहीड मार्टिन से उन्होंने F-35 जहाज बनवा लिया। उसके अलावा बोइंग जो है उससे अमेरिकन एयरफोर्स और किस्म के स्पेशल एयरक्राफ्ट जो है वो तैयार करवा लेती है। तो इन तीनों बड़ी कंपनीज को अमेरिकन एयरफोर्स जो है ना वो खुश रखती है। पैसों के हवाले से इन तीनों कंपनीज को जो है वो फंड करती रहती है और ये तीनों कंपनीज इन रिटर्न अमेरिकन एयरफोर्स को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती रहती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 6th जनरेशन के जहाज का कॉन्ट्रैक्ट अगर एक कंपनी को मिलता है तो बाकी 2 जो कंपनी खाली आ जाएंगी उनमें से किसी एक को हो सकता है कि अमेरिकन नेवी चूज कर ले अपने 6th जनरेशन के जहाज के कंपटीशन के लिए। तो इन तीनों कंपनीज को कुछ ना कुछ माल जरूर मिल जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल से इस एनगैड या 6th जनरेशन के जहाज के प्रोग्राम में बहुत ज्यादा तेजी आ गई है और अब इसकी खबरें और अपडेट्स जो हैं वो मुसलसल हमारे साथ शेयर की जा रही हैं और 2024 जिसमें अब कुछ ही महीने रह गए हैं, आधा 2023 तो जो है वो खत्म हो चुका हुआ है। तो 2024 के अंदर किसी भी वक्त में इस 6th जनरेशन के जहाज का जो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारे सामने आ जाएगा और फिर हमें पता चलेगा कि ये जो कंपनी है ये आने वाले दिनों में 6th जनरेशन का जहाज जो है वो तैयार करेगी। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट 6th जनरेशन के जहाज के ऊपर। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।